देश में लागू हुआ सख्त एंटी पेपर लीक कानून क्या है और इस कानून के नियम और कौन-कौन सी परीक्षाएं शामिल है इस कानून में। आज हम बात करेंगे इसी विषय पर। नमस्कार, मेरा नाम है अमरदीप और आप देख रहे हैं ऑनलाइन। शुक्रवार को केंद्र सरकार ने एक सख्त कानून अधिसूचित किया है। इसका उद्देश्य प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली और अनियमितताओं पर अंकुश लगाना है। शिक्षा मंत्रालय और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए द्वारा पेपर लीक के आरोपी के बीच यह महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। यह कानून शुक्रवार रात 21 जून से लागू हो गया है और इसमें अपराधियों के लिए अधिकतम 10 साल की जेल और 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। कार्मिक मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया है कि सार्वजनिक परीक्षाओं अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 की धारा 1 की उपधारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार 21 जून 2024 के दिन को उस तारीख के रूप में नियुक्त करती है जिस पर उक्त अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे। मतलब 21 जून से ये कानून लागू हो जाएगा। सरल शब्दों में बात करें, यह कदम तब उठाया गया है जब एक दिन पहले ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा था कि कानून मंत्रालय कानून के कार्यान्वयन के बारे में नियम बना रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस वर्ष फरवरी में सार्वजनिक परीक्षाओं में 2024 को कानून बनाने की स्वीकृति दी। यह अधिनियम 6 फरवरी को लोकसभा और 9 फरवरी को राज्यसभा में पारित हो गया। अब जानते हैं कि आखिर क्या कहता है ये कानून। यह कानून फरवरी में ही लागू हो गया था, लेकिन अब इसकी अधिसूचना जारी कर इसे फाइनलाइज कर दिया गया। इस कानून के तहत पेपर लीक के आरोपी को 3 से 5 साल की सजा और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ेगा। जो आरोपी पेपर लीक रैकेट के साथ सक्रिय रूप से जुड़े होंगे या पुराने अपराधी होंगे, उन्हें 10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। क्या सभी परीक्षाएं इस कानून में शामिल होंगे? तो ऐसा नहीं है। यह कानून यूपीएससी, एसएससी, रेलवे द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाएं, बैंकिंग भर्ती परीक्षाएं और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए द्वारा आयोजित सभी कंप्यूटर आधारित परीक्षाओं को अपने दायरे में लेता है। मतलब अगर आप किसी छोटे से क्लास में चीटिंग करते हुए पकड़े गए तो यह कानून आप पे लागू नहीं होगा। इन परीक्षाओं में किसी भी तरह की धांधली होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो कैसे बढ़ेगी सुरक्षा, चलिए उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। कानून का एक अहम पहलू यह भी है, यह कंप्यूटर आधारित परीक्षाओं की सुरक्षा को मजबूत बनाता है। इसके तहत हाई लेवल नेशनल टेक्निकल कमेटी बनाने, परीक्षा के दौरान इलेक्ट्रॉनिकल सर्वेलांस और फुल प्रूफ आईटी सिक्योरिटी सिस्टम की मांग की गई। दोषी पाए जाने पर आरोपी की प्रॉपर्टी कुर्क की जा सकती है और जांच एजेंसी को आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की ताकत दी गई। क्यों जरूरी है यह कानून, इसके बारे में बात करना शायद जरूरी नहीं है, पर इस कानून का एक दिलचस्प पहलू यह है कि यह इसे छात्रों से दूर रखा गया है, यानी कि छात्रों को इस कानून में शामिल नहीं किया गया है। फोकस उन आरोपियों पर है जो बच्चों के भविष्य को खराब करने का काम करते हैं और गलत तरीके से पेपर लीक करवाते हैं। कानून की टाइमिंग इससे सुर्खियां में ला रही है क्योंकि इस समय देश में नीट के कई छात्र सड़क पर उतरकर विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस बार नीट परीक्षा में धांधली हुई है और पेपर भी लीक हुआ है। इस मामले की जांच जारी है, लेकिन हर बीतते दिन के साथ साजिश के सबूत मिलते जा रहे हैं और उसका केंद्र बना हुआ है बिहार। बाकी की खबर जो आते हैं हम आपको अपडेट जरूर करेंगे और देखते रहिए ऑनलाइन न्यूज़। धन्यवाद।